हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्रेम योगी सरल उपाय चैनल में। तो मैं बात करूँगी भाद्रपद अमावस्या के शुभ मुहूर्त और पूजा पाठ की और कुछ सरल और विशेष उपाय। तो दोस्तों, 2022 भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसे भादों का भाद्रपद अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि भाद्रपद मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसीलिए इससे भाद्रपद अमावस्या का महत्व भी बढ़ जाता है। भादों माह की अमावस्या पर पूजा के साथ साथ दान कर्म करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस बार भाद्रपद मास की अमावस्या 27 अगस्त 2022 दिन शनिवार को पड़ रही है। इस अमावस्या पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए कुश एकत्रित किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन धार्मिक कार्यों और श्राद्ध आदि में प्रयुक्त घास को यदि एकत्रित किया जाए तो वह पुण्य फलदायी होता है। भाद्रपद अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कुश का अर्थ घास है। इस दिन को साल भर धार्मिक कार्यों के लिए कुश को इकट्ठा करने के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या की शुभ तिथि और पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 26 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 12:23 से शुरू होगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि समाप्त 27 अगस्त शनिवार दोपहर 1:46 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद अमावस्या 27 अगस्त यानी शनिवार को है। तो दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार 14 और अमावस्या की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन प्रेत आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। इसीलिए 14 और अमावस्या के दिन बुरे कार्यों तथा नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखने में हमारी भलाई है। आइए जानते हैं इस दिन क्या न करें और क्या करें। अमावस्या के दिन किसी दूसरे का अन्न खाने से हम जो पुण्य करते हैं वो हमारा चला जाता है। तो अमावस्या के दिन किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और अमावस्या को सदाचरण और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या पर क्रोध, हिंसा, कोई गलत काम या मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ें हमें अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। और इस दिन करने वाले जो उपाय हैं दोस्तों, वो हम बताएंगे आपको। इस दिन उपाय आपको अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोली बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद आपके पास कोई तालाब या नदी है तो वहाँ जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। तो दोस्तों, इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी आपको। और आप किसी के इस दिन अमावस्या के दिन आपको किसी के घर का भोजन नहीं करना है। अगर हो सके तो आप गरीबों को या ब्राह्मण को आप भोजन करा सकते हैं, कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसा करते रहना चाहिए। हमें सदाचार का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अमावस्या के दिन। और हमें गलत नहीं करना चाहिए किसी का भी, और गलत नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का भी नहीं हमें प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। तो इससे हमारे पितर हमसे अति प्रिय प्रसन्न होते हैं
और हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो मैं दूसरा उपाय आपको बताऊंगी कि ये आपको उपाय करना है। अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का दीपक ले लें और शाम के वक्त उसमें तेल डालें, सरसों का तेल डालकर इसमें बाती डालें और इसे जलाएं। और पीपल के पेड़ के नीचे आप इसे जला करके आ सकते हैं, तो इससे देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी माता पर और तुलसी माता के नीचे मतलब और घर के मंदिर में दिया लगाने से हमारे घर के कलह क्लेश दूर होते हैं और दरिद्रता भी दूर होती है। प्रत्येक अमावस्या को घर की सफाई करने से सभी प्रकार का कबाड़ घर से निकाल दें, इससे रुके हुए काम बनते हैं और सभी बाधाएं दूर होती हैं और इसके प्रभाव से घर में धन धान्य की कोई कमी भी नहीं रहती। नियम से प्रत्येक अमावस्या को गौ माता को 5 फल भी नियम पूर्वक खिलाने चाहिए। घर में शुभता एवं खुशी का वातावरण बना रहता है। अमावस्या की तिथि को कोई भी नया कार्य या यात्रा तथा या क्रय विक्रय मतलब नहीं कोई वैसा काम मतलब खरीदना है, नहीं बेचना है और सारे शुभ कार्य को निषेध कहा गया है। इसीलिए हमें कोई शुभ कार्य अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए और अमावस्या के दिन इन कार्य को नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन एक किसी ब्राह्मण को या निर्धन को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। भोजन में दूध की बनी चीज़ अवश्य खिलाएं। कोई दूध से मतलब मिठाई बनी हो, खीर बनी हो तो ब्राह्मण को या गाय को हमें ज़रूर खिलानी चाहिए। इससे घर में शुभ कार्यों में अड़चनें नहीं आती हैं। जो हमारे घर के कार्य होते हैं उनमें हमारे अड़चनें नहीं आती हैं, हमारे शुभ कार्य होते ही चले जाते हैं। हम पर पितरों की इतनी असीम कृपा बरसती है। और दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें आप कुछ करेंगे तो वो आपको अति फलदायी होगा। तो वो शुभ मुहूर्त है 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। तो दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या का महत्व हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि भाद्रपद अमावस्या के पूर्व संध्या पर प्रार्थना करने से पिछले पापों से छुटकारा मिलता है और मन से दुर्भावनापूर्ण भावनाएं दूर हो जाती हैं। भाद्रपद अमावस्या पर पितरों की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। भाद्रपद अमावस्या को पिठारी अमावस्या भी कहते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है, इसीलिए इसे कुश तथा कुशाग्रहिणी अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन नदी में स्नान के पश्चात तर्पण करने और पितरों के लिए दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अमावस्या के दिन तर्पण करने और पिंडदान करने से पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जब पितृ यानी पूर्वज खुश होते हैं तो उनका आशीर्वाद हम पर, हमारे पूरे परिवार पर बरसता है और घर में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, ये थी अमावस्या के महत्व की और पूजा विधि के बारे की सारी जानकारी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर भी करना। और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछना, हम उसका जवाब देंगे। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।